अध्यक्षता में एवं नरेंद्र मोदी विचार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य के मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट दर्जा प्राप्त तेलीघानी बोर्ड के अध्यक्ष रवि किरण साहू, राष्ट्रीय प्रमुख संगठन महामंत्री 1008 श्री राम शिरोमणि दास लल्ली महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं फिल्म डायरेक्टर दिनेश सोलंकी एवं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारियों तथा महामंडलेश्वर की प्रमुख रूप उपस्थिति में सनातन धर्म समर्पण समारोह का आयोजन किया गया। नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यबराज आचार्य के नेतृत्व में तथा अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री शिव शंकर आचार्य के मार्गदर्शन में नेपाल के पोखरा में संपन्न किया गया, जिसमें भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साधु संत तथा बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। महिलाओं के द्वारा लाल वस्त्र धारण कर सर में कलश रखकर कलश यात्रा निकाली गई, जो पोखरा के माता नार देवी मंदिर से निकलकर शहर के बीचों बीच से अमर सिंह चौक होते हुए केसी व्याडकेट फुलवारी हॉल के सभागृह पहुंची। कलश यात्रा के साथ घोड़ा रथ करतब दिखाने वाले कलाकारों के द्वारा बीच बीच में तलवारबाजी, लठबाजी, अग्नि फव्वारा का करतब दिखाते रहे, जिसमें देखने हजारों की संख्या में जनता देखकर आनंद लेती रही। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया। सभी पदाधिकारियों ने अनुशासन में रहते हुए भारतीय संस्कृति का परिचय दिया। सभा को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी बालकानंद गिरी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि आज संगठन पूरे विश्व में स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद गिरी महाराज के अथक प्रयासों से पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बना रहा है। नेपाल के पोखरा में आयोजित सनातन धर्म समर्पण समारोह का सफल कार्यक्रम इसी का प्रतिफल है। छिंदवाड़ा से जितेंद्र अलबेला की खास रिपोर्ट। भारतवासी व नेपालवासी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारत और नेपाल का तो हम लोगों का चोली जवान का साथ है और रोटी बेटी का भी संबंध हमारा रहा है। ये सतयुग से त्रेता द्वापर ये में भी रहा है। और ये सनातन धर्म समर्पण समारोह का जो कार्यक्रम आज नेपाल के पावन धरा पे हुआ है, आज हमारे युवराज आचार्य जी के नेतृत्व में हुआ है और हमारे शंकरगिरी महाराज जी जो यहाँ के नेपाल के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम उनको बधाई देंगे और हम पूरे देशवासियों को, नेपाल वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक रहोगे तो नहीं रहोगे और बटोगे तो कटोगे, जैसा आदरणीय योगी जी कहते हैं। हम उसी संदेश को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण के दौरान हम पूरे विश्व में भगवा लहराना चाहते हैं और उसका आगाज हमने आज यहाँ नेपाल की तपोभूमि से हमने किया है कि हम नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, हमारे संगठन का उद्देश्य है। हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना चाह रहे हैं और सनातन बोर्ड का हम भारत में गठन करना चाहते हैं और सनातन बोर्ड का गठन नेपाल में भी हो। हम यहाँ की सरकार से मांग करेंगे और भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं। सर, आज पोखरा की पावन धरा पर जैसे कि बहुत सनातन धर्म का एक विशेष कार्यक्रम हुआ था, क्या कार्यक्रम है? सर्वप्रथम तो जो प्रश्न के लिए मैं सभी मीडिया कर्मी साथी को नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य है जो नेपाल में सनातन धर्म को प्रवर्धन करने के लिए एक कश्यप ऋषि के तपोभूमि से ही हमारा संकल्प पूरा हो सकता है, क्योंकि हमारा संकल्प है नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ विश्व जगत गुरु बनाने के लिए ये संकल्प है। ये संकल्प कश्यप ऋषि के तपोभूमि से ही करना चाहिए। इसी करके सत्यम शिवम सुंदरम कार्य योजना इधर पोखरा महानगर पालिका कास्की से हो रहा है, तो इसको हमने विश्व स्तर पर उठाना है और विश्व में एक बार फिर से सारा विश्व को सनातनी ने राज करना है। और एक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषणा करना, साधु संत की 11 सूत्रीय मार्ग को परिपूर्ति करना और जो सनातनी मातृशक्ति के लिए उन अर्धांगिनी है उनके लिए हमने 50%, 34% नहीं, हर देश में जो सनातन राज्य है वैदिक सनातन धर्म में अर्धांगिनी के लिए 50% ऐसे ही हो गया। इसी करके 59% जब भी महिला को मातृशक्ति को राइट देता है वही असली सनातन राज्य बनता है। इसी करके हमने वैदिक सनातन राज्य का परिकल्पना किया है। ये भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प था, जो उनका सपना था, ये सपना अभी जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच इसमें तत्पर होकर लग रहा है। और हमारा माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय रवि किरण साहू जी, उन्होंने 108 देश के माता नर्मदा देवी के जल लेकर कलश यात्रा कर रहा है। उन्हें 7.5 साल के अंदर अंदर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
और सनातन तंत्र और वैदिक सनातन राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प किया है, अभी 5 देश में जो माता नर्मदा देवी का कलश यात्रा संपन्न हो रहा है और जल्दी से जल्दी हमने इसको संकल्प करके हमारा अपना संगठन अपना योजना बनाकर दुनिया में ऐसे दिव्यास्त्र है, जिस रथ को साधु संत ने उठाया हुआ है, जिस रथ को साधु मनोभावना ने उठाया है, उस रथ को संपूर्ण साधु संत ने आज मेरे को बैठाया हुआ है। इसी करके अगर वैदिक सनातन राज्य स्थापना करने के लिए जो रथ में मैंने बैठा हूं, तो मैंने कोई भी दिव्यास्त्र का और कोई भी आमूल अस्त्र का प्रयोग करने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटता हूं और मैं किसी का धमकी से भी नहीं डरता हूं और कोई लोग मेरे को खरीद भी नहीं सकता है। और ये सत्यम शिवम सुंदरम कार्य योजना जल्दी से जल्दी पूरा हो जा रहा है। और मैं इधर से ही बोलता हूँ कि नेपाल के गंडकी प्रदेश में 1 साल के अंदर अंदर सनातन अखाड़ा बनाकर इधर 50,000 साधु संतों को लेकर आके एक ही दिन में ये सनातन राज्य घोषणा करना है गंडकी प्रदेश। सर एक लास्ट सवाल, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यहाँ से अब भारत से भी क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो भारत से इधर संपूर्ण मीडिया कर्मी भी आए हैं, संपूर्ण साधु संत भी आए हैं, हम क्या है तो एक माँ के 2 बेटा है, क्योंकि हमारा सभी का देवनागरिक लिपि है। हमारा जो देवनागरिक लिपि है हिंदी और नेपाली एक ही लिपि है, हम लिपि से भी जुड़ रहा है और हमारा जो वैदिक सनातनी परंपरा है रोटी बेटी का रिलेशन है। इसी करके मैंने संपूर्ण वैदिक सनातनी को मैं ये आग्रह करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, हिंदू संगठन को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण ने 10 रुपया के दर से हमको सहयोग कीजिए और जो ये सत्यम शिवम सुंदरम कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए मैं सभी से अपील। जैसे कि आप संत हैं और आज भारत से यहाँ तक के पहुंचे हैं, आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, सनातन धर्म को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो आप मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ तक आए हमारे कार्यक्रम में, और जो सनातन का मुद्दा है वो हमको पूरे विश्व में लहराना है, सनातन अखाड़ा का, और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूरे तन मन धन से अपने मन वचन कर्म से निभाऊंगा। इसी के साथ में जैसे कि आप चित्रकूट से चलकर आज नेपाल में आए हैं, आज भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद थी, कैसे देखते हैं सनातन धर्म के भविष्य को? मैं यहाँ जो सनातन धर्म की एकता का रूप देखा वो नेपाल में देखा कि पहले तो नारी शक्ति जो मातृशक्ति है वो एकत्रित हुई, और जब जब इस धरा में नारी के साथ अपमान हुआ तब तब भगवान का अवतार हुआ, और सनातन ही भगवान का अंश है। यह सनातन ही राम है, सनातन हमारा अमर है। यदि यह नेपाल और अपना भारत संयुक्त राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र में अपना बनाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, जैसे गौओं के लिए सुविधाएं नहीं हैं, और सनातनी जो हमारे हैं उन सनातनियों में अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए स्वावलंबी उन्हें होना चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ यहाँ देखा सीन कि अपने में स्वयं वो सक्षम हो कि हमसे कोई यदि टक्कर लेना चाहता है तो हम अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकें। तो हमें हर सनातनी को अपनी स्वयं सुरक्षा के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये जन जन में